हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सेक्शन बी पढ़ेंगे। सेक्शन बी का पहला चैप्टर है, इसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं जो दो हिस्से में डिवाइड होते हैं। पहला वाला हिस्सा होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल कुल जो है 5 होते हैं, तो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से 5 जो है वावेल होते हैं और 21 जो है हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और देखते हैं सेंटेंस की डिफिनीशन इसमें। तो पहले चैप्टर में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जब फेयर कॉपी में लिखेंगे तो जिस तरह से ये पेज दिख रहा है इसी तरह से आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में देखते हैं। सेंटेंस की डिफिनीशन: ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जिसकी हिंदी में डिफिनीशन होगी शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। मतलब वर्ड्स जब ग्रुप में आएँ और वो मीनिंगफुल ग्रुप हो तो ऐसे ग्रुप को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। जिसका एग्जांपल है रमेश इज़ गोइंग टू कानपुर, मीन्स रमेश जो है कानपुर जा रहा है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है वाक्य के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला वाला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा हिस्सा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता या विधेय, कर्ता या उद्देश्य बोलते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता या फिर इसको जो है उद्देश्य बोला जाता है, जबकि प्रेडिकेट को हम लोग विधेय बोलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में कुछ बात बताई जाती है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात हम लोग कह रहे होते हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग, एन ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। एन ओल्ड मैन मीन्स एक बूढ़ा आदमी, इज़ वॉकिंग टहल रहा है, ऑन द रोड सड़क पर, मतलब एक बूढ़ा आदमी सड़क पर टहल रहा है। इसमें हम लोग जो है बूढ़े आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इतना हिस्सा हमारा हो गया सब्जेक्ट, और इज़ वॉकिंग ऑन द रोड हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट अगर पहचानना हो हमें, तो जहाँ से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तो उसमें जो मेन वर्ब यूज़ हुई है उसको देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से लेकर पूरा आखिरी तक प्रेडिकेट होता है, और जितना हिस्सा बच जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो देखते हैं आगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के भी अभी तक हम लोगों ने जाना सेंटेंस के 2 पार्ट्स, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। अब हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं। तो मेन इसके जो पार्ट्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला वाला डिटरमाइनर, दूसरा क्वालिफायर। क्वालिफायर को कुछ लोग एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, एडजेक्टिव। और इसका तीसरा हिस्सा होता है हेडवर्ड। तो डिटरमाइनर हम लोग कैसे पहचानेंगे? डिटरमाइनर में या तो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल में ए एंड द, या फिर कोई पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, जैसे हिज आ गया, हर आ गया, माई आ गया। और भी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे आ गया आपका आवर आ गया, और भी जितने भी अपना की इंग्लिश हैं वो सभी जो है पॉजेसिव प्रोनाउंस में होती है। या फिर क्वांटिफायर आ गया। क्वांटिफायर में मतलब क्वांटिटी किसी चीज़ की बताएगा, जैसे सम है 1 2 3 ऐसे कुछ करके। या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव कोई आ जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव को मतलब संकेत करने वाला या संकेत किसी की तरफ इशारा करने वाला, जैसे आ गया दिस आ गया, दैट आ गया, दीज आ गया, दोस आ गया। ये सभी हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। तो डिटरमाइनर को हम लोग पहचानेंगे सबसे पहले ये इन सब चीज़ों के द्वारा। फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट का जो पहला वाला हिस्सा लिखा जाता है वो डिटरमाइनर होता है। फिर इसके बाद हम लोग क्वालिफायर लिखते हैं। क्वालिफायर में कोई ना कोई जो है एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव जैसे हो गया रेड पेन, पेन में जो है रेड जो पहले लगा है वो एडजेक्टिव हो गया। जैसे टाल बॉय, तो टाल इसमें एडजेक्टिव हो गया। और हेडवर्ड हमारा जो है नाउन या फिर प्रोनाउन जो होता है उसे हम हेडवर्ड कहते हैं।
तो आइए देखते हैं इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू। तो पहला एग्ज़ाम्पल इसमें का है, ए टाल बॉय रन्स। ए टाल बॉय मीन्स एक लंबा लड़का, रन्स मीन्स दौड़ता है। तो इसमें जो ए है वो हमारा हो जाएगा, ए जो है वो हमारा हो जाएगा डिटरमाइनर, और टाल जो है इसका हो जाएगा क्वालिफायर, क्योंकि टाल मीन्स लंबा और बॉय मीन्स लड़का। ये जो है हमारा ये हो जाएगा हेडवर्ड। तो क्वालिफायर जो होता है वो हेडवर्ड मीन्स नाउन, प्रोनाउन की जो है ये क्वालिफाई करता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है। इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए काइंड मैन वेप्ट। ए काइंड मैन एक दयालु आदमी, वेप्ट मीन्स रोया। तो इसमें का ए जो है वो डिटरमाइनर हो जाएगा, काइंड हो जाएगा क्वालिफायर, मैन जो है वो हमारा हेडवर्ड हो जाएगा। इन सब टॉपिक्स को या ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो अब आगे टॉपिक आती है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ, जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में है पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आल्सो पॉइंट आउट हेडवर्ड, क्वालिफायर एंड डिटरमाइनर। मतलब अब जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हमें हेडवर्ड, क्वालिफायर और डिटरमाइनर को जो है पिक आउट करना है। तो इसका जो है ये नीचे जो एग्जांपल दिया हुआ है इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट का जो फर्स्ट नंबर है उसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर है ए टाल बॉय रन्स। ए टाल बॉय रन्स में जैसा कि अभी हमने बताया कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें अलग अलग करना है। तो किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट पहचानना बहुत ही आसान है। जहाँ पे ही आपको मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दिखे, तो पहले वाले सेंटेंस में ए टाल बॉय रन्स में जो ये रन्स है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब जितना हिस्सा इसमें बच गया वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो रन्स हो गया प्रेडिकेट और ए टाल बॉय हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब ए टाल बॉय जो है इसमें जो सब्जेक्ट ए टाल बॉय है इसको अलग अलग अगर हम इसमें डिटरमाइनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड ढूँढें तो ए हमारा हो जाएगा डिटरमाइनर और इसमें का जो टाल है वो हो जाएगा हमारा क्वालिफायर और बॉय जो है वो हेडवर्ड। तो इसको आप लोग फेयर कॉपी में किस तरह से नोट करेंगे, जिस तरह से पीछे एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये इसी तरह से आप इसको पूरी एक्सरसाइज को फेयर कॉपी में करेंगे। और जो भी इसमें प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। काइंड मैन वेप्ट में ए हो गया, ए काइंड मैन वेप्ट में ए काइंड मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया और वेप्ट हो गया प्रेडिकेट। तो अभी हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में जाने हैं और सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में ही हमें इसमें बताना है। जो प्रेडिकेट वाला हिस्सा है उसको हमें सिर्फ अंडरलाइन कर देना और बाकी उसके बारे में कुछ लिखना नहीं। तो काइंड मैन में ए हो गया डिटरमाइनर, काइंड हो गया हमारा क्वालिफायर और मैन हो गया हमारा हेडवर्ड। इसी तरह जो है इसमें पूरा 10th तक इसी तरह दिया हुआ है। एक्सरसाइज सेकेंड नंबर में देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब ये जो पहला नंबर है इसमें हमें कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को, और ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ड्स ओल्ड दिया है, मैन दिया है और द दिया है, इन सब को हमें राइट ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में इसमें फिलअप करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले वाले में लिखा हुआ है सेट हियर। सेट में सीट का सेकंड फॉर्म सेट, हियर मीन्स यहाँ, सेट हियर मीन्स यहाँ बैठा। अभी इसके आगे जो सब्जेक्ट वाला पार्ट्स है ये इधर उधर करके इसमें दिया हुआ है, ओल्ड मैन द। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है सेंटेंस, सबसे पहले हमें पता है कि सब्जेक्ट का जो पहला वाला हिस्सा लिखना होता है हमें वो डिटरमाइनर लिखते हैं, फिर इसके बाद क्वालिफायर लिखते हैं, तब हेडवर्ड लिखते हैं। तो ओल्ड मैन और द में जो है हमारा डिटरमाइनर द है और क्वालिफायर ओल्ड है और हेडवर्ड हमारा मैन है। तो इसका सही जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा द ओल्ड मैन। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा द ओल्ड मैन सेट हियर। इसी तरह सेकंड नंबर में हो जाएगा माई ओल्ड सर्वेंट, और थर्ड नंबर में हो जाएगा सम नाटी बॉयज़, फिर ये क्वेरल्ड तो लिखा ही है। फिर फोर्थ नंबर में हो जाएगा हिज एल्डर ब्रदर, फिफ्थ नंबर में हो जाएगा एन ऑनेस्ट बॉय, और इसी तरह से सिक्स्थ नंबर में हो जाएगा
दैट पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद टाल, फिर उसके बाद बॉय। तो दैट टाल बॉय केम फ्रॉम मुंबई। और 7वें नंबर में सेंटेंस जो होगा, ए शाइनिंग गन। ए शाइनिंग गन मतलब एक चमकती हुई बंदूक वाज गिवन टू हिम ऑन हिज बर्थडे। 8वें नंबर में हो जाएगा न्यू इलेक्ट्रॉनिक, फिर उसके बाद डॉल्स। न्यू इलेक्ट्रॉनिक डॉल्स डांस। फिर 9वें नंबर में इसमें हो जाएगा द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन। इसमें जो इन माई गार्डन्स आ गया, इन माई गार्डन एडजेक्टिवल फ्रेज़ है। एडजेक्टिवल फ्रेज़ जो हम लोग हेडवर्ड के बाद लिखते हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स में। तो सबसे पहले इसका जो पूरा सेंटेंस 9वें नंबर का सेंटेंस कंप्लीट होगा, उसमें लिखेंगे द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रेटी। 10वें नंबर हो जाएगा हमारा द ब्रेव पीपल फाइट फॉर देयर कंट्री। इसी तरह से आप लोग सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और थर्ड एक्सरसाइज आप खुद से करें। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो जो है उसे कमेंट करके ज़रूर पूछें और इसको कॉपी में नोट करें। ओके स्टूडेंट्स।